पूरा जनकपुर ये कहना चाहता है, सीता मत जाओ, मत जाओ। सीता मां सुनैना के पास में आई, क्योंकि जनक जी को पता था कि मैं सीता को जाता हुआ कैसे देख सकूं। इसलिए राजमहल के किसी कोने में चले गए, दिखते नहीं है वहां। मां सीता, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला सब ने मां सुनैना को प्रणाम करा है। मां सुनैना ने बड़ा संस्कारिक ज्ञान दिया है। देखो बहनों, ये ज्ञान बड़ा काम का है। आप सब अपनी बेटियों को जरूर दो, क्योंकि आप भी किसी की बेटी बनकर के, किसी की बहू बनकर के आप घर में आई हो। आपकी मां ने भी आपको जरूर ज्ञान दिया होगा। अगर पुरानी माताएं बहनें बैठी है, कथा सुन रही है, तो आपकी माताओं बहनों ने आपको ज्ञान दिया होगा, बेटा ससुराल जा रही हो ना, ध्यान रखना, पति की आज्ञा का पालन करना, एक सास ससुर की सेवा करना, दो घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो उनका बड़ा प्रेम से स्वागत करना, तीन और घर पर कोई संकट आ जाए, आंच आ जाए बेटा, तो उसमें परिवार के साथ खड़ा होना, ऐसी घड़ी में परिवार का साथ देना। अपने स्वार्थ में मत जीना, अपने सुखों के लिए मत जीना। उस समय पति जो कुछ कह दे, कुछ भी कह दे, बस उल्टा ज्ञान मत दीजिए अपनी बेटियों को। आज घर क्यों टूटते हैं? आज घर इसलिए टूटते हैं कि बेटियां मायके से चली जाती है ससुराल, लेकिन मायका ससुराल में पहुंच जाता है। रोज सवेरे से लेकर के शाम तक 10 बार बातें करती है। मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी कहती है बेटा खाना खाया, बेटा क्या बनाया, जवाई सा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। 17 बातें, दिन भर फोन चलता रहता है। इसलिए आज ससुराल के, इसलिए आज बेटियों का संबंध खराब होते हैं, इसलिए रिश्ता खराब होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है। ध्यान रखना, सुखी रहना है। बेटी को विदा करने के बाद में बेटी से मोह कम कर दो, बेटी से प्रेम कम कर दो। स्वतः कम करोगे तो वो वहां से टच होगी और फिर वो वहां का परिवार ही अपना मानेगी। नहीं तो बेटी दिन भर बार बार मेरे पापा ऐसे हैं, मेरी माँ ऐसी है, मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरा वो, मेरा ये, तो ससुराल वालों के वहां बात करते हैं तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। घर में लड़ाई इसलिए होती है। जो बेटी विवाह होने के बाद में अपने मायके की सारी प्रशंसा ससुराल में कहती है तो झगड़े होते हैं। आप झगड़ा बंद करना चाहते हो तो ये बातें करना बंद कर दो, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा संस्कार दो अपनी बेटियों को, ध्यान रखो। ये संस्कार दिए हैं मां सुनैना ने। बेटा सीता, ससुराल जाने के बाद में पति की आज्ञा का पालन करना, वो भेजे तभी आना, ऐसे नहीं कि मैं जाऊं मायके, नहीं, वो भेजे तब आना। मां की आज्ञा का पालन करके, सीख लेकर के, देखिए ये सीख है, ये सीख दे रही है, गांठ बांध रही है, मतलब चुनरी में गांठ बांधती है कि बेटा इन चीजों की तो सीख ले ले, ये चीजें बहुत काम आएगी तेरे जीवन में। और एक बात सच है कि जो जो बातें सुनैना ने मां सीता से कही थी, वो सारी की सारी बातें मां सीता ने अपने जीवन में उतारी, उतारी और उतारी। देखिए कितना संकट आया जीवन में, कितना संकट आया, लेकिन मां सीता घबराई नहीं। फिर भी कहा मेरे पति के पीछे जाना, बस चाहे कितना भी भयंकर क्यों न हो, वनवास काल की यात्रा मेरे पति के पीछे जाना है। सारे सुखों को त्याग करा। जो सीता कभी धरती पे नहीं चली थी, जिस सीता को चलाने के लिए पुष्प कमल गुलाब बिछाए जाते थे, उस सीता को दर दर रास्तों में भटकना पड़ा, पत्थरों में कंकरों में चलना पड़ा। वो सीख मां की थी। मां ने सुंदर शिक्षा दी, प्रणाम करा है।